हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपना एग्ज़ाम में। आज है 25 अप्रैल 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले ही वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आपको इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो यह की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने औषधि उपयोगों के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है? तो यह किया है लेबनान ने। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे पुनः सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है N कामाकोदी जी को। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे हुआवेई इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डेविड ली को। छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह की है सऊदी अरब ने। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में किस तारीख को पृथ्वी दिवस मनाया गया है? तो यह हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार के पृथ्वी दिवस की थीम भी आपको याद रखनी है, जो कि है क्लाइमेट एक्शन। इस बार के पृथ्वी दिवस की थीम है, यह आपको ध्यान में रखनी है। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है NBRI के द्वारा। किसके द्वारा? NBRI के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होती है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और नौवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया था पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। 10वां क्वेश्चन था, हाल ही में किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है दीपांकर दत्त जी को नियुक्त किया गया है। अब चलिए देखते पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने पूछा था, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो यह अधिग्रहण किया गया है TVS के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है TVS। अब चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ फिर ऑप्शन नंबर C, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। अब यह शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने की है, तो हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि ये हैं इमेज में रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ही विद्यादान 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब यह कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। यह ई-लर्निंग कंटेंट के योगदान के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अभी कोविड-19 के कारण छात्रों को पढ़ाई से रिलेटेड सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, ई सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह खरीदी है 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, 9.99%। अब यह हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी है, तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की शुरुआत हुई थी 2004 में
और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में, और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग, जो कि ये है इमेज में मार्क जुकरबर्ग। अब यह हिस्सेदारी रिलायंस जियो में खरीदी गई है। तो रिलायंस जियो के सीईओ है मुकेश अंबानी, जो कि ये है इमेज में मुकेश अंबानी जी। यह हिस्सेदारी यूएस डॉलर में 5.7 बिलियन डॉलर में खरीदी गई है, और जब इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो यह 43,543 करोड़ रुपए हैं। इतने में यह हिस्सेदारी खरीदी गई है फेसबुक के द्वारा। इसमें जियो मार्ट, जियो सावन जैसे ऐप भी शामिल हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपथा मित्रा ऐप को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, यानी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। अब यह कर्नाटका ने किया है। तो यह है मैप में कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर हैं बाजूभाई वाला। और यहाँ की लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 12, और यहाँ की विधानसभा में 224 सीटें हैं, और यहाँ की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। विधान परिषद अपने देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने? 6 राज्यों में। वह कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है कर्नाटका, पांचवा है उत्तर प्रदेश, छठवां है बिहार। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यह अपथा मित्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। तो यह ऐप है क्या? इस ऐप के साथ साथ कर्नाटक राज्य सरकार ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि है 14410। इस हेल्पलाइन नंबर को भी कर्नाटक राज्य सरकार ने जारी किया गया है। यह दोनों प्लेटफॉर्म में कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगे, ताकि कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ या अन्य कोई बीमारी संबंधित जानकारी आप उपलब्ध करा सकें। इसलिए यह ऐप विकसित किया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे IMMA के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। IMMA है क्या? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। क्या होती है? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1947 में, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राकेश शर्मा को, जो कि ये है इमेज में राकेश शर्मा। यह बजाज ऑटो में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो इसे IMMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे BWF के IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है PV सिंधु को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु, जो कि ये है इमेज में PV सिंधु। यह बैडमिंटन की एक खिलाड़ी हैं। अब यह PV सिंधु को नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। तो PV सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। इनके प्रेजेंट टाइम के कोच है पुलेला गोपीचंद, और इनकी प्रेजेंट रैंक है वर्ल्ड में 7th रैंक इनकी है। अब इन्हें IM बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह है क्या? यह है
जो लोग डेडिकेशन के साथ बैडमिंटन खेलने चाहते हैं तो उन लोग को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। किसने की है? BWF में ने। तो इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। BWF की फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1934 को, और इसके प्रेजेंट टाइम के हेड हैं एरिक। कौन है? एरिक होयर लार्सन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है IIIT दिल्ली के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIIT दिल्ली। इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इन द ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होती है? इन द ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके प्रेजेंट टाइम के हेड हैं रंजन बोस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यह वॉश करो ऐप विकसित किया गया है, तो यह है क्या? यह लोगों के नज़दीक मौजूद हॉटस्पॉट के बारे में चेतावनी देने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस तारीख को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 23 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल। यह हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब यह क्यों मनाया जाता है? यह प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्म दिवस और पुण्यतिथि को याद रखने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस को मनाया जाता है। अब यह विलियम शेक्सपियर को याद में रखने के लिए मनाया जाता है। तो ये है इमेज में विलियम शेक्सपियर। इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। अब यह दिवस मनाता कौन है? यह दिवस मनाता है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसके प्रेजेंट टाइम के हेड हैं ऑड्रे अजोले, जो कि ये है इमेज में ऑड्रे अजोले। 23 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है, जो कि है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसे वर्ल्ड बुक डे भी कहा जाता है। यह उन प्रसिद्ध लेखकों को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है जिन्होंने मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इस दिवस को मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में भारत की आईटी कंपनी TCS किस देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? तो यह लॉन्च करने जा रही है इजराइल की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अब बात हो रही इजराइल की, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, और यहाँ पे करेंसी चलती है इजरायली न्यू शेकेल, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अब यह TCS करने जा रही है, तो TCS की फुल फॉर्म जान लेते हैं। TCS की फुल फॉर्म होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके प्रेजेंट टाइम के CEO हैं राजेश गोपीनाथन, जो कि ये है इमेज में राजेश गोपीनाथन, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की गई है मास्टर कार्ड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड के साथ यह साझेदारी की गई है। अब यह पेटीएम पेमेंट बैंक ने की है।
तो इसके बारे में जान लेते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के प्रेजेंट टाइम की CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम बैंक की शुरुआत हुई थी 2010 में। और इसके हेड हैं, फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, जो इसके CEO भी हैं पेटीएम के, विजय शेखर शर्मा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस राज्य ने तिरंगा पहल की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की गई है केरल राज्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल। अब बात हो रही है केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ की लोकसभा में 10 सीटें, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अब यह तिरंगा पहल है क्या। तिरंगा की फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालाइज निरोग्य अभियान। क्या है? टोटल इंडिया रिमोट एनालाइज निरोग्य अभियान। इसके तहत एक वाहन का नाम रखा गया है जिसे लॉन्च किया गया है। इस वाहन में थर्मल स्क्रीनिंग, बोनट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, 2 तरफा माइक्रोफोन सिस्टम होंगे जिसके द्वारा वाहन के अंदर या बाहर मौजूद व्यक्तियों से बात की जा सकेगी। और उनकी तस्वीरों को खींचने के लिए मोबाइल कैमरा भी लगाया गया है। तो इसकी शुरुआत की है केरल राज्य सरकार ने। अब चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 बीमारी से ग्रसित लोगों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्ज़ाम।